नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मनोज मेवाड़ा, संस्कृत विषय अध्यापक दीपदर्शन विद्या संकुल से। उम्मीद करता हूँ आप सभी पूर्णतः स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। और आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 6 पाठ 2। हमारे अध्याय का नाम है संस्कृत वर्णमाला। जैसा कि हम जानते ही हैं कि वर्ण जो है वो स्वर और व्यंजन होते हैं हमारे। तो अब हम ये जो स्वर और व्यंजन है वो हमारे संस्कृत वर्णमाला के अंदर कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब हम यहाँ पर स्वर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इंडेक्स बनी हुई है। इंडेक्स के अंदर स्वर लिखे हुए हैं। तो ये जो स्वर है आप देख सकते हैं, पहला है अ, दूसरा है आ, तीसरा है ई, चौथा है बड़ी ई, पांचवा ऊ, छठा बड़ा ऊ, सातवां है री और आठवां है री, नौवां है ए, 10वां है आए, 11वां है ओ, फिर 12 है औ, फिर अम और अ। ये हमारे संस्कृत के स्वर हैं। ओके, इसे वर्णमाला का एक हिस्सा है ये। अब हम वर्णमाला के दूसरे हिस्से पर यानी कि व्यंजन पर चलेंगे। अब वर्णमाला के दूसरे हिस्से पर अर्थात हम व्यंजन पर पहुंच चुके हैं। तो अब व्यंजन आप देख सकते हो कि व्यंजन के अंदर पांचों वर्ग जो है वो व्यंजन के अंदर आते हैं। और य र ल व और स ह ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो पांचों वर्ग हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग के अंदर आप देख सकते हैं क, ख, ग, ग और ण। तो ये जो वर्ग क वर्ग के पहले 5 वर्ण हैं, जिसमें आप देखिएगा ये सारे के सारे हलंत हैं, पूरे नहीं हैं, आधे हैं। तो ये इस चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो व्यंजन है वो हमारे सब हलंत होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी के सभी हलंत कर रखे हैं। तो जब हलंत होंगे तो ही व्यंजन की संज्ञा में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो इस चीज़ का हमें लिखते समय बोलते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है हमारा च वर्ग। च वर्ग के अंदर आप देख सकते हैं च, छ, ज, ज और य। तीसरा वर्ग है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ और ण। अगला है त वर्ग। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, द और न। अगला वर्ग है हमारा प वर्ग। प वर्ग के अंदर प, फ, ब, भ और म। ये पांचों वर्ग हो गए हैं। इस पांचों वर्ग को हम कचड़ तप के नाम से भी जानते हैं। और पांचों वर्ग के 5-5 वर्ण हैं, अर्थात ये 25 वर्ण हो जाते हैं इस प्रकार से। अब आगे य, र, ल और व, ये 4 हैं। और अगले 4 स, स, श और ह, ये भी 4 वर्ण हैं। इस प्रकार से 4 और 4 8 और 25 वर्ण ये। इस प्रकार से टोटल 33 व्यंजन हो जाते हैं, यानी कि 33 व्यंजन होते हैं। तो ये हुए हमारे व्यंजन। पहले हमने इससे पहले पढ़ा था स्वर। तो स्वर और जो व्यंजन है, ये जो स्वर व्यंजन की कड़ी या श्रृंखला है, इन्हें हम वर्णमाला की संज्ञा देते हैं। यानी कि स्वर और व्यंजन को क्रमशः लिखा जाए तो ये हमारा वर्णमाला कहलाएगा। अतः वर्णमाला के लिए स्वर और व्यंजन दोनों का होना आवश्यक है और क्रमबद्ध होना जरूरी है। अब देखिए, वर्णमाला के अंतर्गत कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिन्हें हम संयुक्त वर्ण की संज्ञा देते हैं। संयुक्त का मतलब जुड़े हुए वर्ण, यानी कि 2 वर्ण आपस में जुड़ करके एक नए वर्ण का निर्माण कर रहे हैं, वो
वर्णमाला के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उन्हें हम संयुक्त वर्ण कहते हैं क्योंकि वो दो वर्ण आपस में जुड़ करके फिर उसका निर्माण होता है, इसलिए। तो ये हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से वर्ण हैं जो संयुक्त वर्ण की संज्ञा में आते हैं। तो पहला हम देखते हैं क्ष। तो ये जो क्ष है, इसमें देखिए 3 वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं। पहला देख लीजिए, आप यहाँ पर दिख रहा है कि क, फिर श, जिसे हम षटकोण वाला स कहते हैं वो स, और अ, यानी कि क, श और अ, 3 वर्ण मिलकर के क्ष का निर्माण कर रहे हैं। तो ये संयुक्त वर्ण है। उसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं ज्ञ। तो ज्ञ के लिए ज, छोटा ज जिसे हम बोल सकते हैं, या जहाज वाला ज जिसे बोल सकते हैं हम, ज, फिर य, यानी कि च वर्ग का 5वां जो वर्ण है, च, छ, ज और य, ये 5वां वर्ण यानी कि जहाज वाला ज या छोटा ज और य के साथ यदि स्वर अ का मिलन होता है तो ये तीनों वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो ज्ञ का निर्माण करते हैं। इसे हम किस प्रकार से पढ़ते हैं, इसके आगे स्पेलिंग भी लिखी है JNA, इसे हम ज्ञ की संज्ञा देते हैं। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि त्र। अब त्र के अंदर भी वही परिस्थिति है। देखिए त, फिर र, फिर अ, यानी कि 2 व्यंजन और 1 स्वर। त और र 2 व्यंजन और अ स्वर का मिलन होता है तो त्र का निर्माण करते हैं। और इसे त्र का उच्चारण हम किस प्रकार से करेंगे, तो आगे दे रखा है TRA यानी कि त्र। इस प्रकार से हम इसका उच्चारण करते हैं। तो ये त्र, क्ष और ज्ञ ये संयुक्त वर्ण की संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट है स्र। अब देखिए स्र के अंदर स, जिसे हम सलगम वाला स कहते हैं या संकर वाला स कहते हैं, वो स, फिर र, ये दोनों व्यंजन के साथ यदि अ स्वर आता है तो तीनों मिल करके स्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से 2 स्वर और अ स्वर के मिलने से स्र का निर्माण हो जाता है। तो ये हुआ हमारे संयुक्त वर्ण। अब आगे देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा है संस्कृत सचित्र वर्णमाला। तो यहाँ पर सचित्र वर्णमाला जो है, इसमें जो हमारी वर्णमाला है जिसमें स्वर व्यंजन आते हैं, तो इसमें स्वरों को हम पहले पढ़ रहे हैं, यानी कि जो स्वर हमारे हैं उन स्वरों के साथ कौन कौन से शब्द बनते हैं, वर्ड बनते हैं, और उसको हम संस्कृत में किस प्रकार से लिखते हैं। तो पहला स्वर है हमारा अ। तो अ के साथ आप देख सकते हो एक घोड़ा बना हुआ है। इस घोड़े को हम संस्कृत में अश्वः कहते हैं। और आ का हम आकाश, और ई का इक्षु, बड़ी ई का ईश्वरः, उ का उल्लुकुः, उ का ऊर्णः, री का ऋषि और री का ऋकारः, ए का एड्कः, ए का एरावतः, ओ का ओष्ठः और औ का औषधः, और अ का अंगुष्ठः और अ का अ। यानी कि ये हमारे स्वर हैं। इन स्वरों के द्वारा हम संस्कृत में कौन कौन से शब्द बनाते हैं वो इसमें दिया गया है, और साथ में इनके चित्र भी दिए। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यंजन से बनने वाले शब्द और उनके चित्र, जैसे कि हमने स्वरों में पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से व्यंजनों में भी दिया गया है। जो व्यंजन से जो शब्द बन रहा है संस्कृत का वो लिखा गया है, और साथ में उनका चित्र भी दिया गया है। जैसे देखिए क का कछपः, ख का खड्गः, ग का गजः, फिर घ का घटः, ण, फिर च का चंद्रः, छ का छात्रः, और ज का जंबीरः, और ज का जशः, और य, और ट का टडगः, ठ का ठकुरः, ड का डमरू, फिर ढ का डक्का और ण, फिर त का तड़ागः, थ का थकारः, द का दीपकः, ध का धनुषः, न का नकुलः, और प का परशु, और फ का फण, ब का बक, भ का भक्त, और म का मकर यानी कि मगरमच्छ। आगे देखिए य का यज्ञः, र का रथ, ल का लकुटः, व का वटः, श का शशकः, स का षट्कोणम्,
और श का समुद्र और ह का हरिण। ये हमारे सारे व्यंजन हो गए। हम इस व्यंजनों के साथ में संस्कृत के कौन कौन से शब्द बनते हैं और साथ में इनके चित्र भी दिए गए हैं जिसे हम आसानी से समझ सके। तो ये हुए हमारे स्वर और व्यंजन सचित्र। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने शब्दार्थ लिए हैं और शब्दार्थ जो हमने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं जिनको संस्कृत में दिए गए थे और सचित्र थे, तो उनको हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे अश्व का घोड़ा इंग्लिश में हॉर्स कहते हैं, आकाश को आसमान इंग्लिश में स्काई कहते हैं, इक्षु का गन्ना, ईश्वर का ईश्वर, उल्लूक का उल्लू, ऊर्णा का ऊन, ऋषि का ऋषि, एडक का भेड़, एरावत यानी कि जो इंद्र देवता का हाथी है वो, ओष्ठ का होठ, औषध का दवा, अंगुष्ठ का अंगूठा, कच्छप का कछुआ, खड़ग का तलवार, गज का हाथी, घट का घड़ा, चंद्र को चंद्रमा कहते हैं, छात्र का छात्र कहते हैं, जंबीर का मतलब नींबू होता है, जश का मतलब मछली होता है, और टड़ग मतलब ठप्पेदार मोर जिसे हम स्टैम्प कहते हैं, ठकुर का मूर्ति, डमरू का डमरू, ढक्का का ढक्कन, तड़ाग का तालाब, दीपक का दीपक, धनुष का धनुष, नकुल का नेवला, परशु का मतलब कुल्हाड़ी। ओके, फण का सांप का फन, बक का बगुला, भक्त का भक्त, और मकर का मतलब मगरमच्छ जो पानी में रहता है, यज्ञ का यज्ञ, रथ का रथ, लकुट का लाठी या मुदगर। ओके, आगे है वट का बरगद का पेड़, शशका का मतलब खरगोश, षटकोणम का मतलब षटकोण, समुद्र का मतलब समुद्र, और हरिण का मतलब हिरण। तो ये हमारे स्वर और व्यंजन थे जिसे हमने सचित्र पढ़े थे। इनको हिंदी और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर शब्दार्थ पढ़े हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए वर्ण विच्छेद, यानी कि जो वर्ण बना हुआ है, जो शब्द बना हुआ है, उसको हम अलग अलग वर्णों में कैसे विभाजित करेंगे या बांटेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, उदाहरण आप देख सकते हो। पहला है पवना, ये संस्कृत का एक शब्द है, इसके हम वर्ण अलग अलग करेंगे। तो देखिए पवना के अंदर क्या है, प आधा और अ स्वर है इसके अंदर, ये प को हमने अलग कर दिया। अब व आता है तो व के अंदर भी वही व्यंजन और स्वर दोनों को अलग करेंगे, तो वही व्यंजन इसमें व है और स्वर क्या है, अ है। ठीक उसी प्रकार न के अंदर न में न व्यंजन है और अ स्वर है, तो ये पवन बन गया। यानी कि पवन को हमने स्वर और व्यंजनों में अलग अलग विभाजित कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा पवन बन चुका है। ठीक उसी प्रकार से आगे देखिए साधना वर्ड है, साधना में भी वही, साधना के अंदर सा वर्ड पहले लेंगे, सा वर्ण पहले लेंगे, तो सा के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों को अलग कर देना है। तो इसमें स्वर और व्यंजन, व्यंजन इसमें क्या हुआ, स हुआ, और स्वर क्या हुआ, व्यंजन इसमें स हुआ, और व्यंजन स हुआ, और स्वर क्या है इसमें आ है, तो सा बन गया। और ध के अंदर ध व्यंजन है और अ स्वर है, और ना के अंदर न व्यंजन है और आ स्वर है। इस प्रकार से साधना वर्ड बन गया है। तो अब हमारे पास जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों को हमें एक एक वर्ण लेना है और एक एक वर्ण के अंदर स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग करते हुए सारे शब्दों को हम अलग अलग वर्णों में विभाजित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्ण संयोजन, यानी कि पहले हमने वर्ण विच्छेद पढ़ा, अब हम वर्ण संयोजन पढ़ेंगे। यानी कि वर्ण विच्छेद में हमने स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग विभाजित किया। अब हमें वर्ण संयोजन के अंदर क्या करना है, स्वर व्यंजन जो अलग अलग किए हुए हैं उनको हमें एक करके एक शब्द बनाना है। जैसे उदाहरण देखते हैं हम। पहला है एरावत। एरावत जो है हमारा पूरा वर्ण संयोजन किया हुआ है। अब हमें वर्ण संयोजन करना है अलग अलग वर्णों का। तो पहले इसमें देखिए ए के साथ में र दे रखा है, आ व, फिर अ, फिर त, फिर अ। तो इन सबको हमें एक साथ जोड़ना है, स्वर और व्यंजन को। तो देखिए ए के अंदर ए भी लिख दिया हमने, और र के साथ में आ मिला हुआ है तो क्या बन गया, रा बन गया, यानी कि ए रा हो गया। फिर व्यंजन व के साथ अ मिला हुआ है तो क्या बना, व बन गया, तो ए रा व लिख दिया हमने। फिर
त व्यंजन है और अ स्वर है, तो त स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के क्या बना, त बना, और विसर्ग का हमने विसर्ग लगा दिया। तो इस प्रकार से हमें क्या नया शब्द मिल गया, हमें एरावत। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर वर्ण संयोजन कर दिया है, यानी कि जोड़ दिया। वैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए री क्या है, हमारा स्वर है, और स्वर के साथ आगे क्या लिखा है, व्यंजन त के साथ क्या लिखा है, उ। तो यानी कि री का तो री हमने स्वर लिख दिया, और व्यंजन स्वर को दोनों को मिला दिया, तो क्या बन गया, तू। तो क्या बन गया, पूरा ऋतु। इस प्रकार से हमने अलग अलग वर्णों को आपस में जोड़ करके एक नया शब्द का निर्माण किया, जो क्या बना, ऋतु। इस प्रकार से ये हमारे वर्ण संयोजन हो गए हैं। तो अब आप आगे भी उदाहरण देख सकते हैं, ये और देख करके आप ये वर्ण संयोजन कर सकते हैं। तो ये पाठ हमारे यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा और समझा होगा। धन्यवाद।